की तो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। जहां एनडीए में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष ने एग्जिट पोल को जनता के साथ धोखा बताया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जहां अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलती नजर आ रही है, तो वहीं एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी नेताओं ने खुशी भी जाहिर की है और कहा कि एग्जिट पोल ट्रेंड को दिखाते हैं। एग्जिट पोल जो होते हैं वो ट्रेंड को दिखाते हैं कि किस तरफ जा रहा मामला था। तो वो तो सारों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा कितना है उसमें सारे डिफर कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ने 400 बताया भी है, चाणक्य ने, बाकी सारे डिफर कर रहे हैं। लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे। वो काम उनको आज ही कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। नहीं, हरियाणा में भी 10 की 10 जीतेंगे। इस बीच इंडी गठबंधन ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करते हुए इसे मोदी का फैंटेसी पोल बता दिया है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि ये एग्जिट पोल जनता के साथ धोखा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। देखिए, एग्जिट पोल तो अलग बात है। पोल तो लोग हैं, 4 तारीख को इंतजार करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। हरियाणा हो चाहे कोई हो, 4 तारीख की इंतजार करो। ये सबनी कोई जरूरत है, तो लोग फैसला करेंगे, वो मंजूर हमारा। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से वाले नहीं हैं। एग्जिट पोल को लेकर देश में बहस होती रहेगी। 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जिट पोल के रुझान कितने सटीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एग्जिट पोल तो सामने आ गया है, लेकिन रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को सामने आ जाएंगे, तो इंतजार है रिजल्ट आने का। लेकिन एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसके बाद भी सियासी जो है बयानों की बौछार देखने को मिल रही है। हालांकि इस पर क्या कुछ रिएक्शन है बीजेपी कांग्रेस का, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विधु रावल जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश रोड जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। विधु जी, सबसे पहले तो रिएक्शन एग्जिट पोल पर, एनडीए की सरकार बनने जा रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, क्या कुछ कहेंगे इस पर? राजश्री जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को जी नमस्ते। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को अब से 3 महीने पहले 400 सीटों का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा था कि एनडीए जो हमारे सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर बना हुआ है, इसके समेत हम जो है 400 सीटें लेकर आएंगे। एग्जिट पोल जो है आज 3 महीने बाद उस बात को केवल मोहर ही तो लगा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, इस चिलचिलाती धूप के अंदर जो है, इस तपतपाती धूप में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जिस प्रकार से देश की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उसकी एक कहीं ना कहीं प्रतिमूर्ति है। लेकिन मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि कांग्रेस के नेता जो है, राहुल गांधी से लेकर उदय भान तक, सब लोग जो हैं एग्जिट पोल करने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर भद्दे भद्दे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है।
ऐसा हो सकता था राजश्री जी, मुझे केवल 1 मिनट दीजिएगा अपनी बात को बताने के लिए। ये हो सकता था राजश्री जी कि वो ये कह रहे थे कि आपके एग्जिट पोल ठीक नहीं है, आप गलती हुई है, चूक हो गई है, लेकिन वो तो उसको मोदी में एग्जिट पोल बता रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, इस पर सुरेश जी से जवाब लेंगे, लेकिन विदु जी उसमें मेरा एक सवाल और ये भी है, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटों का फायदा हो सकता है एग्जिट पोल के हिसाब से। 10 की 10 सीट जीतने का जो दावा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का फेल होता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पोलस्टर्स हैं उन्होंने कोई किसी से, कांग्रेस वालों से मिलकर 1-2 सीट उनको दे दी है। मैं तो केवल इस बात को कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई कमी रही होगी, कोई चूक रही होगी, और चूक जो 4 जून को हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि ये मोदी में पोलस्टर्स हैं। तो अगर ये जो पोलस्टर्स जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, 4 जून को हूबहू इसी प्रकार के आंकड़े, नतीजे आने लगते हैं, ये इसके आसपास आते हैं, तो क्या राहुल गांधी से लेकर उदय भान तक माफी मांगेंगे? जी। मीडिया कर्मियों को इतना पूछना चाहिए, इतना साहस करना चाहिए। ठीक है, विदु जी बने रहेगा हमारे साथ। सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी क्या कुछ कहेंगे एग्जिट पोल पर? उदय भान तो कह रहे हैं एग्जिट पोल जनता के साथ धोखा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अनिल विज दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 हरियाणा में वो जीतेंगे सीट। जी, अनिल विज जी को ये तो पता नहीं चला कि मुख्यमंत्री जी को बदला जा रहा है, उनको 10 की 10 सीटों में पता लग गया। वो नंबर 2 मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर किसी भी प्रदेश की सरकार में, उनको अपने से ऊपर एक नेक्स्ट नंबर का पता नहीं चला, देखिएगा। और उनको 10 की 10 सीटों में इतने बूथ हैं, इतने लोगों ने वोट डाले हैं, उसका उनको पता लग गया। हैरानी है। और एक बात और, जिस मीडिया ने एग्जिट पोल का ये खुलासा किया है, मैं उस मीडिया का हरियाणा के विषय में एक उदाहरण देके ये बताना चाहता हूं कि ये मीडिया कितना जिम्मेदार है और कितना जिम्मेदार नहीं है। करनाल में मीडिया जो है, एक एनसीपी के नेता को कांग्रेस पार्टी की अब लोकसभा की सूची आने तक इंडिया गठबंधन का संभावित उम्मीदवार दिखाता रहा। हरियाणा न्यूज की बात करिए आप, हरियाणा न्यूज पर अभी बैठे हैं, तो चैनलों का तो नहीं, जो मैंने आपसे पूछा उस पर आपसे जवाब मैं चाहूंगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हरियाणा न्यूज भी दिखाता रहा। मीडिया की जिम्मेदारी मत बताइए, वो जो मैंने पूछा आप उस पे आइए ना। उदय भान ये कह रहे हैं कि ये तो एग्जिट पोल जनता के साथ धोखा है ना। जो राजश्री जी, उदय भान जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उसी चीज को खोल के बताता हूँ ताकि आप भी मेरी बात को माने। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट की बात है, एनसीपी का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं था, यानी एनसीपी हरियाणा स्टेट में इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं थी। और जिस दिन तक कांग्रेस की सूची आई, पूरा 1 महीना 1.5 महीना एनसीपी के नेता वीरेंद्र वर्मा मराठा को यही मीडिया कांग्रेस और गठबंधन का संभावित उम्मीदवार बताता रहा। तो ये अनपढ़ आदमी को पता है, लेकिन आपके मीडिया को पता नहीं थी। इसका मतलब आप हरियाणा न्यूज देखिए ना, फिर हरियाणा न्यूज में अगर इस तरह की चीजें चली है तो आप बताइए उस चीज को। सवाल पर तो आ ही नहीं रहे आप सुरेश जी। मैंने दूसरी बात, सारे चैनलों में चली, फेक लिस्ट भी निकाल दी लोगों ने, उसमें एनसीपी के नेता का नाम लिख दिया। तो वो तो सोशल मीडिया पर भी चल रही थी, सोशल मीडिया पर जाएंगे क्या आप ब्लेम करने? ये वीरेंद्र वर्मा मराठा का भी अपमान था। और मुद्दे पर आइए ना, आप कहाँ उस पर चल रहे हैं अभी, आप मुद्दे पर आइए। एग्जिट पोल में तो हरियाणा को भी, हरियाणा में इंडिया गठबंधन को भी तो फायदा हो रहा है एग्जिट पोल में, उस पर तो जिक्र करिए। कांटे की टक्कर तो नजर आ रही है। बीजेपी की जो 10 की 10 सीट जीतने के जो दावे थे वो तो यहाँ पर फेल हो गए एग्जिट पोल में, उस पर आइए ना। हमें कैसे फायदा हो रहा है? हमारी 10 सीट आ रही हैं और एग्जिट पोल हमारी 2-3 सीट भी। तो राहुल गांधी तो कह रहे 295 सीट आ जा रही है। 10 सीट हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी की कोई भविष्यवाणी आज तक गलती नहीं हुई। 180 सीट उन्होंने बीजेपी के लिए बोली, 180 पार नहीं करती बीजेपी, ये लिख लो बात आज। और दूसरी बात, हमारी हरियाणा में 10 की 10 सीट आने जा रही है और एग्जिट पोल 2-3 सीट दिखा रहा है। ये फायदा है कि नुकसान है? हमारा तो नुकसान कर रहा है एग्जिट पोल। ये बीजेपी से प्रभावित है। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। ये आदत हो गई आप लोगों की, मीडिया पे बार बार उंगली उठा देते हैं। हाँ ठीक है, आप या तो मेरी सुन लो या अपनी सुना लो, मुझे टाइम दिया, बीच में बोलना बंद करो ना। तो आप टॉपिक पे बात करिए तो मैं आपकी बात सुनूंगी। आप बार बार अगर मीडिया पे सवाल उठाएंगे तो वो नहीं सुनूंगी मैं। नहीं, मीडिया क्या, कोई मीडिया अगर गलत दिखा रहा है कोई चीज, हम उसको खुलासा तो आप उस चैनल पे बात रखिए अपनी। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप सुनेंगे तभी तो ना। मैं ये कहने जा रहा हूँ
ये जो मीडिया है ये बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। राहुल गांधी भी कहीं भी जाते हैं तो वो मीडिया को ही बदनाम करते हैं। पिछले दिनों आप दूसरे चैनल का अगर जिक्र करेंगे तो फिर मैं भी उसी टॉपिक पे आऊंगी। मीडिया के बारे में आप नहीं बोलेंगे, जो सवाल आपसे पूछा गया। हाँ, उन्होंने तो कह दिया था, पीएम मोदी का इंटरव्यू हुआ था, उस पर भी उन्होंने तंज कसा था, जगह जगह वो भाषण देने गए। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की ही खबरें चल रही है, कांग्रेस की भी तो बयान चल रहे हैं। राष्ट्रीय जी मेरी बात पूरी होने दो ना। आप मीडिया पे नहीं उठाएंगे उंगली, लेकिन आप सवाल पे जवाब दीजिए। मैं एक बात बताता हूँ आपको, पोलिंग डे तक या कल तक भी एक भी मीडिया का, नेशनल मीडिया का कोई भाई या बहन हमने कैमरा हाथ में लिए हुए, अपना माइक हाथ में लिए हरियाणा में कहीं नहीं देखा। तो आकाशवाणी होगी आपके पास एग्जिट पोल की, तो खबरें कैसे आ जाती है सर चैनलों के पास? अगर आपने कोई मीडिया कर्मी नहीं देखा तो खबरें कैसे आ जाती हैं फिर? मैं कह रहा हूँ मीडिया के प्रोसेस पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? आप झूठी खबर सुनाते रहो। क्या झूठी खबर चल रही है बताइए? हरियाणा न्यूज में क्या झूठी खबर चली है? हरियाणा न्यूज तो कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के मेले की फोटो वहाँ की कह के दिखा देता है कि सिरसा से इतनी भीड़ चल पड़ी दिल्ली के लिए। अच्छा, तो आप तब क्यों नहीं बोलते हैं फिर कांग्रेस के प्रवक्ता उस समय? डिबेट में बोला, डिबेट में मैंने पोल खोली थी, इसमें थानेश्वर महादेव का मंदिर है, कई साल पहले। तब बोला करिए ना। आप राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, आप भी आ रहे हैं मीडिया चैनल पे अपनी बात रखने सवाल उठा रहे हैं। राकेश जी, राहुल हाँ, राकेश जी भी हमारे साथ बने, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है सुरेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी सुरेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। मीडिया पर सवाल मत उठाइए बस। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। क्या कुछ कहेंगे? कल के एग्जिट पोल सामने आए हैं, कल अब 4 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो जो एग्जिट पोल सामने आए उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बयानों की बौछार भी है उसमें। तो किस तरह से देख रहे हैं आप एग्जिट पोल को राकेश जी? देखिए राष्ट्रीय जी, मेरा अपना जो मानना होता है वो हमेशा से ये रहा है कि एग्जिट पोल पे विश्वास कम किया जाए और एग्जैक्ट पोल पे विश्वास ज्यादा किया जाए। तो आज 2 तारीख है, बस कल का दिन बीच में है। 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल जो जनता जनार्दन का जो रिजल्ट है वो सभी के सामने होगा। हाँ, एग्जिट पोल के अंदर ज्यादातर सभी चैनलों पर एनडीए को गठबंधन, एनडीए का जो है उसको पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीट्स दिखाई जा रही हैं और सरकार भी उनकी उस तरीके से बनती नजर आ रही है अगर हम एग्जिट पोल की बात करें। लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि हम एग्जैक्ट पोल पे बात करें, 4 तारीख के लिए बात करें। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी को कुछ ना कुछ नुकसान होते हुए जरूर दिखाई दे रहा है। अब वो ये देखना पड़ेगा कि कितनी सीटों का बीजेपी को नुकसान होगा, वो 4 तारीख को स्पष्ट होगा। और राजनीति के अंदर राजनीति की यही परिभाषा है कि जब तक चुनाव की गिनती समाप्त ना हो जाए, जब तक किसी की भी हार और जीत का निर्णय नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये बात भले सही है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को जीता हुआ दिखाती है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार एग्जिट पोल आने के बाद भी अपनी जीत का पूरा दम और पूरा दावा भर रही है। लेकिन बस कल का दिन है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर उसकी समीक्षा से चर्चा की जाएगी और जो भी विजयी बनेगा, जनता जनार्दन का जिसको भी समर्थन होगा, वो प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान रहेगा। ठीक है, बने रहेगा राकेश हमारे साथ। विदु जी, राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 295 सीट आएगी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? और अभी सुरेश जी को भी आप सुन रहे थे, उस पर भी। देखिए, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में जो है देश भर में जाने जाते हैं जी। कितने बिगड़ैल रूप से जो है वो आते हैं, वो दौड़कर कहीं भागते हुए आगे जाते हैं, फिर वापिस आते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या क्या पूछना चाहते हो, फिर दोबारा सवाल पूछा जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं ये मोदी में पोल है, फिर आगे फिर भाग जाते हैं, फिर भागकर फिर वापिस आते हैं और फिर कहते हैं सिद्धू मूसेवाला का गीत सुना है वो 295 वाला, वो 295 का फिगर जो है वहां से आया। ये साफ तौर पर उन्होंने भी बता दिया कि उनकी केवल कोरी कल्पना है, उनकी मनगढ़ंत कोरी जो है कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां जैसे लिखा जाती थी, इसी प्रकार से उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का गीत सुना और वहां से फिगर 295 ले आए हैं। उनके पास कोई पोल नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जो बात सुरेश रोड कह रहे हैं, जो बात उदय भान कह रहे हैं, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं और जो उनके समर्थक इकोसिस्टम कहता है, अगर इसको मैं कहता हूँ पोल गलत हो सकते हैं, पोल ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसको मोदी में पोल कहना, मीडिया पर सवाल खड़ा करना आज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 2 दिनों बाद अगर वो गलत साबित हुए तो क्या मीडिया इतनी रीढ़ की हड्डी रखता है कि इनसे बार बार पूछे?
और कम से कम इनसे माफी मंगवाए, क्योंकि ये एक आदत बन गई है राजश्री जी, ये आदत बन चुकी है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, इसकी आदत। ये मीडिया क्या इतनी रीढ़ की हड्डी रखता है कि इन लोगों को, जिनको जनता पीट रही है, जिनको जनता बर्दाश्त नहीं करती, इनको फिर भी सिर आंखों पर राहुल गांधी को अनड्यू वेटेज क्यों देना? एक बिगड़े स्वर वाले जो लगातार गलत शब्द बोलते हैं, ऐसे उदय भान को बार बार उसके मुंह के आगे माइक क्यों लगाना जब वो इस प्रकार से करते हैं? देखिए, जब G20 की मीटिंग हो रही थी, उस समय इन लोगों ने बहिष्कार किया था। भारत मंडपम में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने गए थे, क्यों? बोले जी ये तो मोदी का कार्यक्रम है। जब देश की संसद का उद्घाटन था तब ये उसका भी बहिष्कार किया, बोले ये तो मोदी का कार्यक्रम है। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उसको भी ये कह रहे थे तो मोदी का कार्यक्रम है। आज ये कह रहे हैं कि ये मोदी के पोल्स हैं। कभी ये कहते हैं कि मोदी की ईडी, सीबीआई, अभी तो मोदी की इलेक्शन कमीशन भी सुनेंगे आप। ये जिस प्रकार से आज मीडिया को जो है गरिया रहे हैं, राकेश जी बड़े आतुर हैं सुनने के लिए, परसों की इंतजार करने के लिए। राकेश जी, आपके कान यही रहेंगे। आज मीडिया को गरियाने वाले 2 दिनों बाद इलेक्शन कमीशन को भी गरियाएंगे। दोपहर को देखिएगा कोई ना कोई इनका कोई नेता जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहेगा कि हम इन नतीजों को भी नहीं मानते हैं। ठीक है सुरेश जी, अभी विद्युत जी को भी आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है मोदी में, तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि मोदी फैक्टर है इसलिए बार बार निशाना साधा जाता है केवल मोदी पर? बीजेपी पर अगर विपक्ष निशाना साधे तो समझ में भी आए, वहां पे मोदी फैक्टर को क्या कांग्रेस मानती है या इंडिया अलायंस मानता है? देखिए, इनको मोदी जी जो है 2014 से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो कहूंगा 2002 से। इतना बड़ा इकोसिस्टम गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए लगा रहा, अमेरिका तक जाकर जो है भारत की बदनामी कर दिया है। इसके बावजूद भी एक व्यक्ति 2002 से इस परिवार की ईगो के ऊपर लगातार हमला कर रहा है। चमचे जो हैं रोज सोचते हैं कि आज मोदी जी को नीचा दिखाया जाए आज, लेकिन एक व्यक्ति लगातार 22 साल से इनको पीटता आ रहा है और इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। सुरेश जी जुड़े हुए तो उनसे इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी। सुरेश जी, आप तक आवाज मेरी पहुंचे? जी देखिए, मोदी जी बर्दाश्त हिंदुस्तान की जनता को नहीं हो पा रही। अरे देश की जनता ने 3 दिन बाद इसको प्रधानमंत्री बनाने के वर्ष पर खड़े उन्होंने बर्दाश्त सेना को कैसी बातें करते हैं ये लोग। राहुल गांधी जिनकी बीच में नहीं बोल रहे हैं, चुप कीजिएगा। 2.5 के आंकड़े में ले वो बर्दाश्त हो रहे हैं। राहुल गांधी जिनको अमेठी से हरा दिया वो बर्दाश्त हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो कि जिनको प्रचंड बहुमत के साथ बहुमत आ रहा है वो बर्दाश्त नहीं। जवाब तो ले लीजिए। मोदी फैक्टर मानते हैं कि नहीं इसलिए बार बार मोदी में बोलते हैं, इस पर जवाब ले ली, सुन लीजिए विधु जी। ठीक है सुरेश जी, ये 25 अटपटा ही बोलना, इन्होंने तो अटपटी बात को सुन लेते हैं हम लोग। सुन लीजिए सुरेश जी, बर्दाश्त नहीं हो रहे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हरियाणा की जनता और पूरे देश की जनता उनको नकार चुकी है, और ये कब नकारा स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। कब नकारा? 25 तारीख को बीजेपी के दफ्तरों में जो सन्नाटा था, जो इनके टेंट लगे हुए थे बाहर, उनमें एक भी व्यक्ति नहीं था। तो ये हरियाणा में हमने एक बोल रहे हैं, हो करनाल हो, कहीं भी इनका बोल नहीं था, तो जनता ने नकार दिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? और इन्होंने कहा कि हमने वहां नहीं भाग लिया, वहां नहीं लिया, हमने तो लोकतंत्र के महापर्व 25 मई को बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसी में निपटा दिया। लोग, जनता जनार्दन जिसको बर्दाश्त नहीं कर रही, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या कसूर है? आपने भारतीय सेना को अग्निपथ की योजना में 4 साल के ठेके पे कर दिया, लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे? देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी है या नरेंद्र मोदी ने बना दिया? 1200 को कर दिया, लोग तो चोट से चलता करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये स्पष्ट दिख रही हैं। और जो रही बात एग्जिट पोल की, सुरेश जी, अगर हम एग्जिट पोल पर ही अगर हम आते हैं, एग्जिट पोल पर अगर ठीक है, एग्जिट पोल की बात देखिए रात्रि जी, मीडिया ने बात बोली है ये बात, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार की पहले बोल चुके हैं, एग्जिट पोल ही तो है ये जो मोदी जी ने बोला 400 पार बिना चुनाव, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार नेता, वो भी प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है? ये तो जनता जनार्दन ने फैसला करना। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है सुरेश जी, वो एग्जैक्ट नहीं है। 250 बोल सकते हैं, 400 नहीं बोल सकते। इतने से इतना हो सकता है, जैसे कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन के लिए अगर हम हरियाणा में कह रहे हैं कि 2 से 4, तो लगभग वो भी वैसा ही है, 360 से लेके 401 तक। जरूरी थोड़ी ना 400 हो जाए, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। और 2 से 4 तो बोल सकते हैं, 400 नहीं बोल सकते हैं। अभी 295 बोल सकते हैं, 400 नहीं बोल सकते। घर में बैठकर कानून बनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी 400 सीट हासिल करती थी राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन 400 का चुनाव से पूर्व नारा नहीं देती थी।
हमने तो करके भाई दिखाया है। कैसे 400 सीट आई वो भी बता दो, भजन मंडली कीर्तन मंडली है, वो भी बता दो। कैसे कुछ सरकार कहते थे 40 मेरी माता जी को मार दिया, ये कहकर 400 सीट आई। कहा गया था तब ये एक बार जो कहकर कि मेरी माता जी को गोली मार दी, ये कहकर एक बात और बताता हूँ रात्रि जी, इनके जो सहयोगी दल थे ए और बी टीम थी, इनात और जेजेपी जो वोट कटवा का काम करते थे, लोगों ने वो भी निपटा दिए। वो भी कह रहे हैं कि वोट तो मोदी को देते हैं राज्यसभा जी और भंडारे खाते हैं किसान आंदोलन में आगे। लोगों ने इस पर तो अगर इनेलो और जेजेपी के प्रवक्ता जुड़ते तो उनसे भी इस पर सवाल करते। बिल्कुल ठीक है, चौटाला पे भी वोट नहीं आएंगे। ठीक है, अगर उनके प्रवक्ता जुड़ते तो बिल्कुल इस पर सवाल करते। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, विधु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई अब इंतजार करना होगा 4 तारीख का एग्जिट पोल तो आगे, एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। खैर ये तो 4 तारीख को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।